बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नाम शफीक ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वर्ल्ड की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने सिस्टम में WPS ऑफिस जो है वो किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको आप प्रॉपर एंड तक देखिएगा, क्योंकि जब इसको आप मुकम्मल इंस्टॉलेशन देखेंगे तभी आप इसको प्रॉपर इंस्टॉल कर पाएंगे। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पर दोस्तों, अपनी वीडियो पर जाने से पहले अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं, तो मैं अपने डाउनलोडर में आपको चेक करवा देता हूं। यहाँ पर आप चेक करें, ये WPS ऑफिस। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोडिंग में अपने ब्लॉग का लिंक भी दे दूंगा। तो मैं इसको यहाँ पर ये देखें डाउनलोड कर चुका हूँ। इसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो फोल्डर आएगा वो इस तरह का आ जाएगा। और यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको आपने कैसे इंस्टॉल प्रॉपर्ली करना है, अब इसको रीड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने सेटअप पर राइट क्लिक करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, कंफर्मेशन देनी है। कंफर्मेशन दें, उसके बाद यहाँ पर लाइसेंस जो है एग्रीमेंट है उसको आप चेक बॉक्स लगाएं और यूज WPS ऑफिस ओपन PDF फाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट। मैं इसको एज इट इज़ ही रहने देता हूँ, फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा सा वेट करेंगे, बहुत ही जल्द ये इंस्टॉल हो जाएगा। छोटी सी फाइल है, तकरीबन 150 या 160 MB की करीब फाइल है, और ये बिल्कुल कंपिटिटर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, और बहुत ही प्यारा सॉफ्टवेयर चलता है। मैं इसको ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, तो दोबारा से आप दोस्तों के लिए मैं लेके आया हूँ कि इसको मैं किस तरह से इंस्टॉल करूँगा। अभी आप देखिए कितनी स्पीड से इंस्टॉलेशन इसकी हो रही है। अभी हमने क्या करना है दोस्तों, जैसे ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन इसकी हो जाए तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले अपना जो एंटीवायरस है उसको हमने ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के बाद जो ये फाइल है ये रनिंग होगी तो हम इसको ऑफ़ करेंगे। फोर्स भी ऑफ़ कर सकते हैं, मीन्स कि आपको ने इस सेटअप को ऑफ़ करना है प्रॉपरली। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास जो फाइल है प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुकी है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सबसे पहले हम अपना एंटीवायरस जो है उसको ओपन करेंगे। मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो अब देखिए यहाँ पर, तो इसके हम रियल टाइम प्रोटेक्शन जो है इसको डिसेबल करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी कर ली हुई है। अभी हम क्या करेंगे, टेम्पर प्रोटेक्शन इसको भी डिसेबल करते हैं। उसको डिसेबल करने के बाद हम उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर हमारी ये फाइल मौजूद है। अभी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। मेरे पास ये फाइल जो मैं ऑलरेडी मैंने डाउनलोड की हुई थी ये मौजूद है। तो यहाँ पर आप देखें ये WPS, और अभी हम इसको इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे प्रॉपरली। तो मैं इस फोल्डर में आता हूँ। फोल्डर में आने के बाद यहाँ पर ऑथेंटिकेशन auth.dll फाइल को जो है इसको हम क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको बैक पे चले जाते हैं। अभी हम बैक पे आने के बाद ये जो हाउ टू की फाइल जो है इसको ओपन कर लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम दोस्तों ये करेंगे, सबसे पहले हमने आना है जी, हम अब व्यू में आने के बाद हमने अपने हिडन फोल्डर्स को जो है उसको शो करवाना है। हमने इसको शो करवाएंगे। शो करवाने के बाद अब देखिए यहाँ पर मैंने ऑप्शन में आया, ऑप्शन में आने के बाद व्यू में आने के बाद यहाँ पर शो की फाइल पे मैं क्लिक करके इसको ओके करता हूँ। तो मेरे पास जो हिडन फोल्डर्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, सी में हम राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू विंडो में आने के बाद यहाँ पर आप देखें यूज़र में आना है। यहाँ पर आप यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूज़र में आ चुके हैं। अच्छा जी, अभी हम यूज़र में आने के बाद यहाँ पर DOT और उसके बाद ऐप डाटा में आने के बाद हम इस पर लोकल पे क्लिक करेंगे। लोकल पे क्लिक करने के बाद किंगसॉफ्ट, क्योंकि जो इस कंपनी का जो WPS वालों का ऑनर कंपनी का नेम है वो उन्होंने वही नाम रखा हुआ है किंगसॉफ्ट, तो उसका हम फोल्डर ओपन करेंगे। अभी हम करेंगे WPS ऑफिस को हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका वर्जन जो है उसको हम क्लिक करके ओपन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, Office 6। तो Office 6 पे क्लिक करने के बाद हमें इसको यहाँ पर फाइल को जो है वो रिप्लेस करता हूँ, रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन। लेकिन यहाँ पर ओके करने से पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, इससे पहले
हमने टास्क मैनेजर पर क्लिक करके टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हम यहाँ पर इसको फोर्स बाय फोर्स बंद करेंगे। तो क्योंकि हमारे पास ये फाइल जो है वो WPS की ओपन नहीं होनी चाहिए, तो इस तरह से ये ऑथेंटिकेशन नहीं लेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये देखें, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर WPS ऑफिस सर्विस प्रोग्राम रनिंग में चल रहा है। ठीक है, 1.6 MB जो फाइल है मेमोरी है वो यूज़ कर रहा है। मैं इसको एंड टास्क पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद WPS ऑफिस सर्विस प्रोग्राम इसके भी क्लिक करता हूँ। अगर मज़ीद इसमें के साथ मौजूद हो तो आप उसको भी बंद कर सकते हैं। मेरे पास ये 2 आई थी, इस वजह से मैंने इन दोनों को ही बंद किया, यानी कि आपने इसको कम्प्लीटली बंद करना है। बंद करने के बाद मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद दोबारा से रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन पे क्लिक करके फ़ाइल को रिप्लेस करता हूँ। मैंने जैसे ही रिप्लेस किया तो मेरे पास ये फ़ाइल जो है वो यहाँ पर रिप्लेस हो चुकी। मैं दोबारा से करके देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको रिप्लेस फाइल पे कर दिया। अभी मेरे पास ये ऑथेंटिकेशन फाइल जो है वो रिप्लेस हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम WPS जो ऑफिस है इसको हम ओपन करते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया तो देखें WPS ऑफिस बहुत ही स्पीड के साथ बहुत ही जल्द ही ये ओपन हो चुका है। तो दोस्तों इसमें फ़ीचर्स क्या क्या हैं, इसमें फ़ीचर्स जो है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फ़ीचर्स क्या क्या हैं। लेकिन इसमें तमाम वो चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट है, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, PDF है और टीम के लिए फ़ोल्डर भी है। आप इसको ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।